पहले मैंने एक $15,000 का एक फंडेड अकाउंट खरीदा था। एंड मैं ये सोच रहा था कि एक हफ्ते के अंदर मैं उसमें 4 से 5% का रिटर्न बना लूँगा, या मैं उसको कम से कम वन फेज तो मैं उसका क्लियर कर ही दूंगा। लेकिन जैसा आप सोचते हैं वैसा बिल्कुल नहीं होता है। और मैं आपको ये बताऊंगा, अगर एक बिगिनर इस अकाउंट को ट्रेड करता है तो वो किस तरीके से ट्रेड करता है। जैसे कि आप मेरी लैपटॉप की स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये एक फंडेड फ्राइडे एक फर्म है, जो एक फर्म है, और ये ट्रेडर्स को एज अ फंडेड अकाउंट देती है ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मैंने यहाँ से एक $15,000 का अकाउंट बाय करा हुआ है, जैसे जो कि आप मेरी स्क्रीन पे यहाँ देख सकते हैं। ये देखिए 50K टू फेस अकाउंट है, ठीक है। एंड मैंने इस पे ज़्यादा रिटर्न तो कुछ भी नहीं बनाई है, लेकिन लॉस अच्छे अच्छे काफ़ी अच्छे अच्छे करे हुए हैं। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे 20 तारीख को बाय करा था, तो और पहले ही दिन मैंने 143 डॉलर का इसमें प्रॉफिट जनरेट करा था, जो कि 4 ट्रेड में मैंने करा था, और वो मेरा विन रेट 50% का था। ठीक है, अगले ही दिन मैंने 21 तारीख को उसमें $139 का लॉस करा था, जिसमें कि मेरा 3 ट्रेड थे, जिसमें 3 ट्रेड में मेरा नुकसान हुआ था। ठीक है, और मेरा प्रॉफिट फैक्टर यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा कम हो गया था, एंड मेरा कोई विन रेट खास नहीं निकला था। सेम मैंने 22 तारीख को ट्रेड करा था, तो मेरा ब्रेक इवन ट्रेड रहा ये वाला शायद, मेरे ख्याल से। ठीक है, इसमें भी यही था। एंड फिर मैंने 23 तारीख को करा था ये ट्रेड। 23 तारीख को $135 का नुकसान हुआ, और कल जब 24 तारीख थी तो मेरा ब्रेक इवन ही रहा। मतलब ओवरऑल जो जितना मैंने नुकसान करा था उस दिन का, वो मेरा थोड़ा प्रॉफिट में ही रहा, ज़्यादा कुछ खास नहीं रहा। और ये मेरा आप डैशबोर्ड देख सकते हैं, ये अर्ली टावर सॉरी डेली टाइम फ्रेम पे देखिए। देखिए जब से मैंने ये अकाउंट बाय करा हुआ है, जब से थोड़ा सा मेरा ग्राफ नीचे की तरफ ही आया है, ऐसा नहीं है कि ऊपर की तरफ नहीं गया था। और मैंने पहले दिन जब $143 का प्रॉफिट करा था, तो मेरा अकाउंट $15,143 पे चला गया था। ठीक है, और देखिए करंट बैलेंस मेरा 0.38% नेगेटिव है। और एक बिगिनर अगर इस चीज़ को ट्रेड करता है तो वो किस तरीके से करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले 2 या 3 दिन में ये अकाउंट को ब्लॉक कर देता। क्यों? वो ये सोचता कि यार मेरी यार छोटी सी फ़ी तो लगी हुई है, इसमें थोड़ा सा मैं रिस्क ले लेता हूँ, या वो ओवर ट्रेडिंग करता है। मैंने इस अकाउंट को ट्रेड करने के लिए कुछ ज़्यादा रूल, सिंपल से रूल दिखाता हूँ। मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि ऑलवेज़ 1% रिस्क लीजिए, ऑलवेज़ 2 से 3 ट्रेड लीजिए, ऑलवेज़ 1 से 2 सेशन ट्रेड करिए। मैं मोस्टली लंदन सेशन ट्रेड करता हूँ और एनवाई सेशन ट्रेड करता हूँ, तो शायद इस वजह से थोड़ा सा मेरा ये ड्रॉ डाउन चल रहा है थोड़ा सा। लेकिन मैं अगले वीक से सिर्फ एक ही सेशन ट्रेड करूँगा, वो भी है कि वो एनवाई सेशन ट्रेड करूँगा, उसमें भी US30 ट्रेड करूँगा। यूरो भी ट्रेड कर रहा था, तो शायद उस वजह से भी लॉस हो रहा है। देखो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ फर्स्ट पहला वाला दिख रहा है कि DJI है, मतलब US30, जिसमें मेरा 8 सॉरी नीचे की तरफ से दिखाना पड़ेगा। हाँ, देखिए DJI में मैंने बाय करा था तो 86 का हुआ था, फिर उसमें अगेन बाय करा था 48 का। ये ये देखिए ये 3 पोजीशन दिख रही हैं आपको। ये 3 पोजीशन मेरी कहते हैं ना कि एक स्कैल्पिंग करना अलाउ नहीं होता है, तो ये मेरा बाय चांस एक फंड मतलब मेटा ट्रेडर पे टैप करते हुए गलती से लग गया था। तो इस वजह से भी मेरा अकाउंट ब्रीच हो सकता था, लेकिन मैंने इसको किस तरीके से हैंडल करा। मैंने मुझे ये पता है कि मुझे 3 मिनट के अंदर अपना एसएल लगाना है, और मेरा ट्रेड होल्ड टाइम 1 मिनट से ऊपर का होना चाहिए। ठीक है, तो आपका अकाउंट सेफ रहेगा, इसमें ये रूल दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर एक बिगिनर होता तो वो क्या करता, वो उसको जब दिखता ना कि हाँ भाई मेरे से गलती से 3 ट्रेड ओपन हो गए हैं, और वो जल्दी से कट करता, और ये प्रॉप फॉर्म को पता लग जाता है कि हाँ भाई इसने स्कैल्पिंग करी है, और वो इसी चीज़ को बता के आपका अकाउंट ब्रीच करवा देते हैं। तो मैंने अगर गलती से भी कभी मेरे से ऐसा ओपन हो जाता है, तो मैं कम से कम 1 मिनट का वेट करता हूँ। ठीक है, 3 मिनट का टाइम होता है एसएल लगाने का और टीपी लगाने का। मैं 1 मिनट का वेट करता हूँ, जैसे ही मेरा 1 मिनट रिकवर हो जाता है, मैं ये सारी पोजीशन कट कर देता हूँ जो गलती से ओपन हो जाती है, बाई चांस, खुद से नहीं। तो देखो यूरो में, ये देखो एक ट्रेड ये वाला है, सॉरी ये वाला है यूरो का ट्रेड, इसमें लॉस हुआ है, इसमें लॉस हुआ है। मतलब मुझे ये पता लग रहा है कि मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा यूरो का जो सेटअप है वो ज़्यादा वर्क नहीं कर रहा है, तो इस वजह से मैं अगले वीक में यूरो का
अवॉइड करूँगा यूरो को। एंड मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जब आपके पास ऑप्शन नहीं है, जैसे मैं एक इंडिया से हूँ और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं किसी आउट ऑफ कंट्री के ब्रोकर के साथ टाई अप करके या मतलब उनके साथ जाके अपना ट्रेडिंग जर्नी शुरू करूँ, तो एक प्रोफर्म बेस्ट ऑप्शन होता है हर एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, क्योंकि वो जल्दी सीखता है। देखिए, मैंने इस अकाउंट के लिए $100 ही इन्वेस्ट करा है, ठीक है? मैंने $100 की फ़ी पे करी है और आप यहाँ देख रहे हैं कि मेरा टोटल लॉस ही अ, मतलब बहुत से ऐसे ट्रेड्स हैं जिनमें $100 के आसपास का लॉस है। आसपास का, मैं बिल्कुल फिक्स नहीं बोल रहा, आसपास का लॉस है, ठीक है? तो मैं अगर एक रियल अकाउंट पे ट्रेड कर रहा होता, मतलब एक ब्रोकर पे ट्रेड कर रहा होता, तो $100 शायद मेरा पहले दिन या दूसरे दिन में ख़त्म हो गया होता, ठीक है? लेकिन यहाँ एक प्रोफर्म में ये बहुत अच्छी चीज़ें होती हैं कि आप कम फ़ी पे करके एक अच्छा खासा अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, और अगर आप उस अकाउंट को क्लियर कर पाते हो, तो आप एक अच्छा खासा पे आउट भी जनरेट कर सकते हो। मैं अगले हफ्ते से एक चीज़ इम्प्रूव करूँगा, मैं यूरो को बिल्कुल कट कर दूँगा। मैं सिर्फ़ US30 को ट्रेड करना शुरू करूँगा। एंड जो मेरा US30 का सेटअप है, मैं उसको एक बार और बैक टेस्ट कर रहा हूँ, ताकि मेरे को और कॉन्फिडेंस आ सके कि मुझे और क्या इम्प्रूव करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है? एंड ज़्यादातर वीडियो इसलिए नहीं बना पाता क्योंकि मैं ऑफ़िस में होता हूँ। देखिए, सब आपको दिख रहा होगा, ये केबिन वगैरह है। मैं मोस्ट ऑफ़ द टाइम ऑफ़िस में ही होता हूँ, तो मुझे काम वगैरह भी होता है, तो उस बीच में ट्रेड नहीं कर पाता हूँ। और कहीं न कहीं ऐसा भी हो सकता है कि लंदन सेशन को मैं अवॉइड करूँगा, क्योंकि लंदन सेशन मेरा ड्यूटी के टाइम होता है, तो कोई ना कोई मुझे बुला लेता है काम के चक्कर में। तो फिर इस वजह से मैं ट्रेड पर ध्यान नहीं दे पाता हूँ, या मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो नहीं कर पाता, ठीक है? और मैं और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं बस ये चाहता हूँ कि मैं इस अकाउंट को अच्छे से ट्रेड करूँ, क्योंकि एक 15,000 रुपये कमाने वाला एम्प्लॉय जिसके पास उसकी खुद की कोई सेविंग नहीं है, तो उसको अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो उसको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ठीक है? अगर आप बिगिनर हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि भाई, एक फंडेड अकाउंट को लो, उसको अच्छे से प्यार से ट्रेड करो, कोई जल्दबाजी मत करो, ठीक है? आप ये मत सोचो कि आपने छोटी सी फ़ी पे करी है तो क्या ही हो जाएगा। अगर मैं इस अकाउंट को क्लियर कर जाता हूँ, तो अगर मैंने मानो मेरा अगर एक पहला पे आउट भी आया, तो वो $100 का आएगा, ठीक है? $100 कितना होता है? 8,500 से भी ऊपर होते हैं, ठीक है? मुझे नहीं लगता कि आपको कहीं से 8,500 ऐसे ही मिल जाएँगे, ठीक है? और फंडेड अकाउंट बहुत अच्छा एक एक पाथ है, एक बिगिनर ट्रेडर के लिए, एडवांस ट्रेडर, सबके लिए। जिनके पास एक आउट ऑफ कंट्री के ब्रोकर्स के साथ जाने में थोड़ा-सा रिस्क लगता है, वो एक फंडेड अकाउंट लीजिए, अच्छे से क्लियर कीजिए और अपना पे आउट लीजिए। मैं आपको ये नहीं रिकमेंड कर रहा कि आप ये फंडेड फ्राइडे से ही खरीदिए। आपको जो अच्छा लगे आप उस फंडेड फर्म से अपना फंडेड अकाउंट बाय करिए। लेकिन मैं बस आपको ये कहना चाहूँगा कि मैंने यहाँ कोई ज़्यादा रूल्स नहीं, मैं इसके जो देखिए, जो इन्होंने ये रूल दिए हुए हैं इतने सारे, मैं इनको फ़ॉलो नहीं कर रहा, मैं अपने बनाए हुए रूल फ़ॉलो कर रहा हूँ। क्या है? 1% रिस्क। मैं उससे कम का ही रिस्क करता हूँ, ठीक है? आपने बहुत सारे ट्रेड देखे होंगे जिसमें 1% के आसपास का ही प्रॉफ़िट है, ठीक है? तो मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूँ कि 1% रिस्क रखो, 2 से 3 ट्रेड लो। 1% का रिस्क मतलब दिन का 1%। आप अपने 2 से 3 ट्रेड को उसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो। अगर आपको 2 ट्रेड लें हैं तो 50-50% का रिस्क लो, 1% का। आपको 3 ट्रेड लें हैं तो उसके अकॉर्डिंग 1% को डिवाइड करो, ठीक है? यहाँ मैंने 2 सेशन लिखे हुए हैं, मंडे से मैं 1 सेशन ट्रेड करूँगा। तो यहाँ मैं लंदन सेशन जो है वो कट कर दूँगा प्रॉपर, ठीक है? एंड तो मैंने 1% भी नहीं बनाया हुआ है, जेन्युइन बता रहा हूँ मैं आपको। मैंने 1% भी नहीं बनाया है। मतलब बनाया था, लेकिन वही है कि
क्या बोलते हैं कि लॉस हो गया है, तो उस वजह से कट हो गया है। मैं चाहूँगा कि मैं इस अकाउंट से पहले अपनी जर्नी का सबसे पहला पे आउट लूँ। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपको अगले दिन के लिए अपडेट करता रहूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मंडे से रेगुलर एक वीडियो पोस्ट करता रहूँ, आपको डे टू डे बताता रहूँ कि मैंने मंडे क्या करा, ट्यूसडे क्या करा, मेरा ट्रेड कैसा रहा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो ऑल योर ट्रेडर फ्रेंड्स। एंड ओके, बाय।